हेलो एवरीवन। देखो, अब हम जो है राजस्थान जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ है, ठीक है ना, इसके आपके पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया था। क्या आया था? अनएक्सपेक्टेड आया था। पेपर का लेवल जो था आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसमें हम जो आपके 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के उसको डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों के भी जितने नंबर आ रहे हैं, आप 75 क्वेश्चन यहाँ से मिलाओ और जीके क्वेश्चन मिला के जो आपके टोटल 300 में से नंबर आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि कितने आपके बच्चों को कितने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप पेपर देखोगे तो अनएक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि आपके देखोगे जीके के 75 क्वेश्चन थे और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी 75, मतलब टेक्निकल भी उन्होंने 75 कर दिए, जी के भी 75, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो एक एक्सपेक्टेशन लाइन से हट कर था, तो पेपर इज अ डिफिकल्ट साइड। ठीक है ना, और काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप टेक्निकल को भी हम एनालाइज करेंगे पूरा, तो डेप्थ में है। तो आई विल से द मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की 150 से 160 तक रह सकती है। इट कैन वेरी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एक अनुमान है। क्या है? इट्स अ गेस वर्क। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे क्वेश्चन की गंभीरता को देखते हो, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, तो आप बोलोगे कि पेपर डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं था कि पेपर कोई ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। जब आपके ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं तो पेपर इट विल मेक द पेपर डिफिकल्ट। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 140 से 150, ओबीसी की बात करो तो 120 से 140, एससी एसटी की बात करो 100 से 130। क्यों ईडब्ल्यूएस ओबीसी कट ऑफ लोअर जाएगी? क्योंकि अगर ओबीसी में कोई अच्छा कैंडिडेट भी होगा तो वो जनरल की सीट लेगा, तो डेट्स वाई जनरली कट ऑफ थोड़ी हायर साइड रहेगी। ठीक है, अब हम इसके मेन जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं। सारे 75 क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करूंगा। द एप्लीकेशन ऑफ अ डार्सी लॉ, आपको पता है डार्सी लॉ कब आपका वैलिड होता है? जब आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 होगा और लेमिनार फ्लो के लिए। तो डार्सी लॉ होगा कि कंडीशन व्हेन द फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया विल बी लेमिनार। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो आपका डार्सी लॉ जो होता है वैलिड होता है रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, जो भी हमने येलो कलर में है वो सब आपके क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखो आपको येलो कलर में 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, रेनफॉल कितनी है आपकी? पी, डेट इज 1 सेंटीमीटर ओवर अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर। जो एरिया आपका है डेट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अगर आप वॉल्यूम यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू रेनफॉल। तो एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे 1000 का स्क्वायर, तो 1000 इंटू 1000, क्योंकि इट विल गिव यू द 1000 मीटर का स्क्वायर। ये तो 1000 इंटू 1000 दैट्स द एरिया। रेनफॉल कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/100। इसको सोल्व करोगे 10 की पावर 4 आएगा। तो 10 की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब ना ये ऑप्शन मैच हो रहा है, ना ये ना ये ना ये, दैट्स व्हाई इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्या है? इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 की पावर 4 या फिर 1/4 10,000 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट। द थ्रेशोल्ड विंड वेलोसिटी, आपको पता है थ्रेशोल्ड ये विंड वेलोसिटी है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डायमीटर। जो पार्टिकल साइज का डायमीटर होता है उसके स्क्वायर रूट की प्रोपोर्शनल होता है। तो बी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। बी से राइट आंसर। नेक्स्ट, लीडिंग स्टेट इन अ ड्रिप इरिगेशन, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। वाई इट्स कंफ्यूजिंग? अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, लाइक टीपी ओझा, एम माइकल, तो उनके डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट। वहाँ पे महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट है, सबसे मैक्सिमम एरिया आपका होता है। इफ यू सी तो सबसे ज़्यादा एरिया भी आपका ड्रिप इरिगेशन में महाराष्ट्र होता है। तो वैसे भी हमारे बुक के हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए था। लेकिन अगर आप 2022 में इफ यू सी द गवर्नमेंट वेबसाइट, 2022 की नबार्ड की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, द हिंदू का आर्टिकल है, तो वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो दे आर सेइंग दैट कि आंध्र प्रदेश ने लीड ले ली है द नंबर ऑफ द एरिया इरीगेटेड। इन दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, ये शायद आपका शायद हेक्टेयर में है और ये किसी और डायमेंशन में है। बट इफ यू सी इन दोनों कंपेरिजन में यहाँ पे इसने लीड ले ली है। 2003 या कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखो तो उसमें महाराष्ट्र आगे था। तो बिफोर 2003 एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड बुक, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है, टीपी हो जाओगे, एम माइकल होगी, सब में लिखा है महाराष्ट्र। तो आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, डाउट है इन दोनों में। बट ए विल बी मोस्ट, जो मोस्ट फिजिबल है फिर भी ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स आर किल्ड व्हेन द ऑक्सीजन इन द, आपको पता है अगर ऑक्सीजन लेवल 2% से फॉल करेगा बाई वॉल्यूम तो क्या होगा? इंसेक्ट सारे किल्ड जाएंगे। तो बताना चाहिए, तो आंसर इज बी। क्या जाएगा? 2% इज राइट आंसर। डिफरेंशियल लॉक इन अ ट्रैक्टर इज यूज टू इम्प्रूव। देखो ये पहला ऑप्शन ये रहा। डिफरेंशियल लॉक आपको पता है, मान लो ये दो आपके व्हील आपके चल रहे हैं। कोई भी व्हील जो आपका जो पानी कीचड़ में धंस गया, लाइक है ना, ये ट्रैप्ड इन द, ट्रैप्ड हो गया पूरा, जिसको बोलते हैं मड में, तो हम लॉक लगा देते हैं, वो दोनों एक्सल को जोड़ देता है ताकि आपको ट्रैक्शन मिले
उस पे जो आपका पुअर व्हील है उसको ज्यादा ट्रैक्शन मिले, तो ट्रैक्शन एट अ बोथ व्हील बिल्कुल ठीक है ए, ये वाला डिफरेंशियल लॉ। हैवी ब्लैक सॉइल, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। व्हाई? इन्होंने लिखा हैवी ब्लैक सॉइल रिटेन्स दिस परसेंट ऑफ द मॉइस्चर एट द फील्ड कैपेसिटी। अब देखो, अगर आपको बताना चाहिए हैवी ब्लैक सॉइल कौन सी टाइप की सॉइल होती है, सबसे पहले आपको ये निकालना है। हैवी ब्लैक सॉइल में लगभग 40 से 60% क्ले होता है, तो दैट्स व्हाई इज अ क्ले टाइप ऑफ द सॉइल। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे लिख दूं ये क्ले टाइप सॉइल है, तो इन्हें क्ले टाइप सॉइल की फील्ड कैपेसिटी पे क्या पूछा है इन्होंने, मॉइस्चर कंटेंट पूछा है। तो जो हमें ये टेबल याद भी थी, ये टेबल ना बहुत बच्चों को याद होगी, बट वहां पे ये समझना कि हाई ब्लैक सॉइल क्ले टाइप की सॉइल है। आपको पता होना चाहिए क्ले टाइप की सॉइल और सैंड टाइप की सॉइल की, हम सारी टाइप की सॉइल की फील्ड कैपेसिटी में मैंने टेबल भी बनाई थी, ये याद करिए गए थे। क्ले सॉइल की आपकी थी 25 से 40%, फाइन सैंड का आपका था 3 से 5%, ये अगर आप याद हो तो। और ये जो फील्ड कैपेसिटी होती है किसी पे, ड्राई बेसिस पर ही होती है, तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए हमेशा। क्ले की फील्ड कैपेसिटी पर 25 से 40% है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट 12 से 20% है, ऐसी फाइन सैंड की 3 से 5% है, और ये 1 से 3% है। इन्होंने पूछा है फील्ड कैपेसिटी पर, और एक किस बेसिस पर, ड्राई बेसिस पर, दोनों के दोनों। तो क्या हो जाएगा, क्ले सॉइल की फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो क्ले सॉइल का सर फील्ड कैपेसिटी पे ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट आपका होता है 25 से 40, और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर आपका होता है ड्राई बेसिस पर ही, दैट इज 12 से 20। क्या हो जाएगा ए, ये दिस इज राइट आंसर 25 to 40। Which chemical is used to wash out the chemical and the magnesium precipitate? जो भी आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इनको हार्डनेस ही बोला जाता है, इनको हम क्या करते हैं, हम एसिड ट्रीटमेंट के थ्रू अलग करते हैं। अगर आप एसिड ट्रीटमेंट देखोगे तो AMI का अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे HNO3 भी मेंशन है और HCl भी मेंशन है दोनों, तो ये तो आपको हो ही जाता है, और H2SO4 भी यूज होते हैं, इनकी अलग अलग कंसंट्रेशन यूज होती है, तीनों के तीनों यूज करे जाते हैं। तो ऑल अबाउट द अबव बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट हटाने हैं, अगर आपको ये दूर करने हैं ड्रिप इरिगेशन में, तो आप यूज करोगे एसिड ट्रीटमेंट। इस एसिड के अंदर तीनों आएंगे, HCl, H2SO4 जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये। अगर आपको एलजी और बैक्टीरिया करने हैं, एलजी और बैक्टीरिया, तो आप क्लोरीन का यूज करोगे। ये क्लोरीन भी आप कैसे करते हो, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में, और कितना रहता है 2 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो अगर आपको एल्गी और बैक्टीरिया करना है क्लोरीन, और अगर आपको ये प्रेसिपिटेट हटाना है तो एसिड ट्रीटमेंट, तो आपका डी से राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन हैज द हाईएस्ट ड्यूटी? बहुत कंफ्यूजिंग है हाईएस्ट ड्यूटी, क्योंकि ये आपको ना किसी स्टैंडर्ड बुक में दे रखा है, AMI कल TP ओझा जो भी आप पढ़ लो, मुझे तो नहीं मिला, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द लाइक द स्टैंडर्ड बुक। अब इसमें ये है कि अगर आप नेट वगैरह पढ़ोगे तो जिस, अब ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है द हेक्टेयर डिवाइड बाई क्यूमेक, मतलब ये क्यूमेक का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्ट्रीम। अगर मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्ट्रीम से कितना मैं नंबर ऑफ हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर पाऊंगा, सपोज करो ये आपका कोई लैंड है, ठीक है, इसमें हमने डिस्चार्ज जो दिया है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का दिया है, एक ड्रिप इरिगेशन से दिया है, एक फरो से दिया है, एक फ्लडिंग से दिया है, और एक स्प्रिंकलर से दिया है हमने। सबकी स्ट्रीम जो है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड जो डिस्चार्ज की स्ट्रीम है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम सभी का डिस्चार्ज फिक्स कर दें तो आपका ड्यूटी होती है हेक्टेयर डिवाइड बाई क्यूमेक, मतलब वो कितना नंबर ऑफ हेक्टेयर एरिया इरिगेट करेगी। तो जिसमें लॉसेस कम होंगे, लॉसेस जिसमें कम होंगे उतना ज्यादा एरिया इरिगेट होगा, तो लॉसेस आपको पता है ड्रिप इरिगेशन में ज्यादा होगा, इसलिए ड्यूटी हो सकता है किसकी होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन की। तो अगर आप बुक में पढ़ोगे, जो सिविल इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड बुक होती है, वहां पे लिखा होता है फरो इरिगेशन की ड्यूटी फ्लडिंग से ज्यादा होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया, इन दोनों में आपका फ्लडिंग में कम होगा, दैट्स द लीस्ट, जिसको मैं 4th नंबर पे रख रहा हूं। फिर इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आता है कि सब सरफेस की ड्यूटी जो है सरफेस से अच्छी होती है, यानी स्प्रिंकलर और ड्रिप की ड्यूटी फरो से अच्छी होगी, क्योंकि सरफेस के अंदर आता है फरो, चेक बेसिन, बॉर्डर। तो अगर आप सीक्वेंस बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ड्यूटी, सॉरी ड्रिप, फिर स्प्रिंकलर, फिर फरो, फिर फ्लडिंग, ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेकिन इसमें भी अभी भी डाउट है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिला ये। तो अभी तक तो डी इरिगेशन, अगर आप नेट पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल में जाओगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे, तो अकॉर्डिंग टू इट्स डी, इट्स द बेस्ट आंसर टू गो फॉर। Which of the following plant as user? It's a very depth question. अगर आप आर्ट सुरेश की बुक पढ़ोगे, वहां पे एकदम वेराइटीज लिखी हैं, और इसे कोई नहीं कर सकता था मेरे हिसाब से। मतलब मैं भी ये तब पढ़ पा रहा हूँ जब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, वरना मैंने आज तक नहीं पढ़ा था ये क्वेश्चन। आई हैव नॉट रेड टिल नाउ बिकॉज इट्स अ वेरी लाइक डीप क्वेश्चन।
अगर आप वेराइटीज में जाओगे तो वहां पे कितनी वेराइटी तो पता है, टेबल उठा के देखोगे कम से कम नहीं तो 20-30 वेराइटी, और नाम ऐसे हैं कोई याद भी नहीं कर सकता उसको। अब उसमें से ये क्वेश्चन देना कि जीरा टाइप और कैलेट्रोनियस यूज होती है, फिर बता देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कि ये आपकी लोकल बैक्टीरिया है और ये आपकी बोटनिकल आपकी होती है, ठीक है ना। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए, वरना इट्स वेरी डीप क्वेश्चन। तो याद करने की, अगर आपको याद भी करना है तो ऐसे याद कर सकते हो, जिज एंड कैल, ठीक है ना, ऐसे करके ये वाला विंड ब्रेक में, वरना ये याद करना बहुत मुश्किल है। Which among the following surface absorb, ये तो पता होना चाहिए, जो आपका मैक्सिमम जो आपका एब्जॉर्ब करता है वो आपका ब्लैक सरफेस होता है। इट्स अ मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि आपका ब्लैक सरफेस जो होता है मैक्सिमम आपका एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, द कंट्री विच हैज द टैग ऑफ द कंट्री ऑफ द विंड। अगर आपने कभी क्लास एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ा हो, कंट्री ऑफ विंड, है ना, हवाओं का देश जिसको बोला जाता है वो डेनमार्क को बोला जाता है। तो डी इज राइट आंसर। द रोटेशनल स्पीड इन द बॉल मिल इज केप्ट। आपको पता है आपकी ये आपकी ऑपरेटिंग स्पीड होती है, ये आपकी क्रिटिकल स्पीड होती है। क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 पाई दैट इज जी अपॉन आर माइनस आर। अब ऑपरेटिंग स्पीड जो होती है क्रिटिकल स्पीड की कुछ परसेंटेज होती है, वो आपका होता है 65 से 80%। 65% आपकी होती है वेट ग्राइंडिंग के लिए, 80% आपकी होती है ड्राई ग्राइंडिंग के लिए। मतलब ऑपरेटिंग स्पीड को हम क्रिटिकल स्पीड से कम रखेंगे। कितना कम रखेंगे? या तो हम उसका 65 रखेंगे, 85 रखेंगे। मतलब एन नोट कैन बी द 0.65 ऑफ द एनसी और एन नोट कैन बी द 0.80 ऑफ एनसी। तो रेंज जो आपकी ये हो गई कि कितने से कितने तक वेरी कर रहा है, तो डेट्स 65 to 80%। अगर परसेंट में देखोगे, फ्रैक्शन में देखते तो 0.65 से 0.80 हो जाता। तो जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये राइट आंसर है। यही पूछा जाता है, 65 वेट के लिए होता है और 80 आपका ड्राई के लिए होता है, यही पता होना चाहिए। द रिकमेंडेड एप्लीकेशन ऑफ अ फोस्फिन इन द फ्यूमिगेशन। अगर आप फोस्फिन का देखोगे फ्यूमिगेशन, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2 में आप पढ़ सकते हो। वो आपका ये इन्होंने लिखा है टोल सिलो में यूज होता है, जो भी आपके टोल सिलो होते हैं, और जो रेट आपका होता है 0.1 ग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये आपका हो जाएगा दिस 20 राइट आंसर। परकोलेशन अकर्स, जैसे आपको पता है फील्ड कैपेसिटी इंक्रीज होती है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट की इंक्रीज होती है, ऐसी परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। जब भी सरफेस टेंशन आपकी हाफ एटीएम से कम होगी, कितने से? हाफ एटीएम से कम, तो आपका ये परकोलेशन होगा। तो इट्स अ डाउनवर्ड एंट्री ऑफ अ वाटर। फॉर परकोलेशन द टेंशन शुड बी लेस देन हाफ एटीएम, एंड फॉर परकोलेशन इट्स अंडर प्रेशर। इसका हो जाएगा डी से राइट आंसर। द लेंथ ऑफ द फरो शुड बी शॉर्टर एंड। आपको पता है लेंथ ऑफ द फरो, ये अगर आपका वाटर इनटेक, जिस सोइल की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये, तो उसके लिए लेंथ ऑफ फरो हम कम रखेंगे, राइट। तो आपको पता है फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? सैंडी सोइल की। तो इसलिए आपका लेंथ ऑफ फरो क्या होगा? कम होगा। तो लेंथ ऑफ फरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिल्ट्रेशन रेट। ये तो फिल्ट्रेशन रेट किसका ज्यादा होता है? सैंडी सोइल का। तो डेट से उसकी लेंथ ऑफ फ्लो कितनी होती? कम होती है। सैंडी की भी आप याद भी कर सकते हो, सैंडी की आपकी होती है 45 मीटर और क्ले की लगभग होती है 300 मीटर। तो ये सैंडी से क्ले के लिए हो जाएगा, तो सैंडी के लिए सबसे कम हो जाएगी 20 राइट आंसर। लिखा भी है सैंड के लिए 45 और क्ले के लिए 300, तो कम किसके लिए होगी? सैंडी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। देखो ड्रिप इरिगेशन के दो फैक्ट पता होना चाहिए। एक तो किस देश ने स्टार्ट करा? इजराइल। और इजराइल में साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका? सेमिका बेलिका। ये और सबसे मैक्सिमम एरिया, किस देश का मैक्सिमम एरिया ड्रिप इरिगेशन में इरिगेट होता है? वो आपका यूएसए है। हाईएस्ट एरिया इन इरिगेशन अमेरिका, दैट इज यूएसए। द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ चैनल टाइप टेरेस कैन कैरी। अगर आप देखोगे तो एक डायरेक्शन में चैनल टाइप टेरेस की लेंथ होती है। अगर आप ऐसे ये टेरेसिंग वगैरह बनाओगे, बेंच टेरेसिंग आप बनाओगे ऐसे करके, लाइक यहाँ पे कट लगाकर, है ना, ऐसे करके बनाओगे, तो जो उसकी लेंथ वगैरह होती है वो आपकी जाती है 400 से 500 मीटर। बहुत मेन फैक्ट है, इट इज वेरी वेरी मेन। तो ए इज राइट आंसर। यूनिट ऑफ द वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर आप वाटर यूज एफिशिएंसी को देखोगे तो वाटर यूज एफिशिएंसी दो प्रकार की होती है, एक क्रॉप और एक फील्ड। वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि क्रॉप ने, अगर मान लो ये क्रॉप है, इसने कितना यील्ड दिया है। यील्ड का मतलब क्या है? कितना इसका आउटपुट है। आउटपुट डिवाइड बाई इसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना है। तो यील्ड डिवाइड बाई कंजम्पटिव यूज, ये आपका क्रॉप। फील्ड में आओगे तो यील्ड डिवाइड बाई वाटर रिक्वायरमेंट। अब यील्ड क्या होता है? यील्ड कैसे मेजर कर रहे हो? यील्ड मतलब कितना वो खाना दे रही है पर हेक्टेयर लैंड में, मतलब केजी पर हेक्टेयर। इसकी नोट होती है केजी पर हेक्टेयर। मतलब हमारे पास ये लैंड है, मान लो हमने एक क्रॉप उगाई, इससे मुझे 2 केजी का फूड, 2 केजी का मुझे खाना मिला, दैट्स मेरी यील्ड। यील्ड का मतलब क्या? आउटपुट।
कितने हेक्टेयर लैंड से मुझे कितना बोला, डेट से यील्ड हो जाएगा। कंजम्पटिव यूज क्या होती है, एक डेप्थ हो गई, उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर हेक्टेयर पर सेंटीमीटर। तो फिर से बता देता हूँ, जैसे अगर आप एग्जांपल क्रॉप वाटर यूज में जाओगे, क्रॉप वाटर यूज, तो सर ये आपका होगा वाई डिवाइड बाई कंजम्पटिव यूज, इसकी यूनिट सर आपकी होगी केजी पर हेक्टेयर वाई की, इसको हमें कंजम्पटिव डिवाइड करना, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। तो क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी की आपकी आ जाएगी केजी बाई हेक्टेयर सेंटीमीटर, क्या जाएगा डी से राइट आंसर दिस वन। रेशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रेशनल फॉर्मूला जो होता है एरिया लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर के लिए वैलिड होता है, और यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एरिया आपका होता है, दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ का एरिया कितने किलोमीटर के लिए, 5000 किलोमीटर के लिए, तो अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा है कितने एरिया तक वैलिड होता है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर, रेशनल पूछा है तो 50 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे रेशनल पूछा हुआ है तो 50 हो जाएगा, लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर। इंटरसेप्शन लॉसेस, देखो इंटरसेप्शन लॉसेस में क्या होते हैं, इंटरसेप्शन इसमें ओनली इवेपोरेशन होते हैं, ओनली इवेपोरेशन, सिर्फ इवेपोरेशन लॉसेस कंसीडर होंगे, इसमें ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं होते। और थ्रू फॉल क्या होती है, प्लांट टू सरफेस, मान लो आपका ये कोई प्लांट लगा हुआ है, पहले पानी प्लांट पे गिरा फिर सरफेस गिरा हुआ, बोलते हैं थ्रू फॉल। और इंटरसेप्शन लॉस क्या होते हैं, इट्स अ मोर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉर्म, जब कोई स्टॉर्म आता है, कोई तूफान आता है, तो सबसे पहले वो इनिशियल ज्यादा होंगे, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं। तो इंटरसेप्शन लॉसेस क्या होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं ओनली, और विल बी मोर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉर्म, तो बी से राइट आंसर। रोटावेटर ब्लेड की स्पीड अगर आप देखोगे तो इसके आंसर 150 से 350 आरपीएम भी होती है, 180 से 320 आरपीएम, दोनों आपको याद करने हैं, तो मोटा मोटा याद कर लो 150 से 300 तक, अगर आपको वो भी याद है ना तब भी ऑप्शन हो जाते हैं, तो ए से राइट आंसर। एसिड रेन का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी रेन जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगी, 5.6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो आपकी एसिड रेन कहलाती है। जनरली अगर आप एवरेज देखो तो 4 से 4.2 तक वेरी करता है, बट जिसका 5.6 से कम होगा, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आपका बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये आपका लगभग लगभग न्यूट्रल के रेंज में आ गया, तो बचा 3 to 5 बी से राइट आंसर। ये दिमाग से भी आते हैं वहां पे क्वेश्चन कि जिसका कम है वही आंसर होगा, जितना जिसका कम। दी मोस्ट कॉमनली यूज सोलवेंट, आपको पता है मोस्ट कॉमनली यूज सोलवेंट किसका होता है, एन हेक्सेन, जो हम सोलवेंट एक्सटेंशन यूज करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका आंसर हो जाएगा डी एन हेक्सेन। इरिगेशन वाटर डिवाइड बाई क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरेशन, ये किस साइंटिस्ट ने आपका दिया था, देखो ब्लेनिक रेडल ने तो इवेपो ट्रांसलेशन दिया, पेनमैन ने इवेपोरेशन दिया, रिचर्ड ने आपके ग्राउंड वाटर में काम करा था, ये आपका दिया था पेरियर एंड कोवर्कर ने, पेरियर ईटी एंड ऑल बोलते हैं इसको, एंड कोवर्कर, ईटी ऑल का मतलब एक ऑथर मेन होता है, उसके अलावा बहुत सारे ऑथर और होते हैं, ये कोवर्कर में इट कैन बी द लैब वर्कर, इट कैन बी द अदर लाइक रिसर्च स्कॉलर्स और अदर थिंग, तो परिहार ने ये आपका फॉर्मूला दिया था। बट इज रिकॉर्डिंग टाइप, आपको पता है दो टाइप के आपके होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप जो आपका मास कर्व प्रोड्यूस करते हैं, इंटेंसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, एक नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग में आपका आता है साइमन, SYMON। रिकॉर्डिंग में आपके तीन आते हैं, टिपिंग बकेट, वेइंग बकेट और नेचुरल साइफन, नेचुरल साइफन, इसको हम फ्लो ट्यूब बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों, ये साइफन है, देखो ये भी और ये भी, ये तीनों के रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हैमर मिल, आपको पता है हैमर मिल, आपको ये मान लो कोई ये फूड प्रोडक्ट है, ये एक हैमर मिल होगी, तो हैमर लगे होते हैं, रोटेटिंग हैमर होते हैं ये, तो ये आप घूमते हैं और फूड क्या करते हैं, साइज ब्रेक करते हैं, तो इट्स यूज द इम्पैक्ट फोर्स, जैसे वो मारेगा इम्पैक्ट लगेगा एक, तो इट कट डाउन बाय द इम्पैक्ट फोर्स। अनसैचुरेटेड फ्लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखो एक आपका सैचुरेटेड फ्लो होता है, मैंने बताया भी था ये, और ये अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में अगर आप जाओगे तो आपको पता है सैंड सबसे स्टार्टिंग में आएगा, क्ले बाद में, और ये AM माइकल की बुक में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सैंड लूम क्ले, अगर आपको किसी को चैप्टर पढ़ना भी हो तो वाटर रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ सकता है, इसके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सैचुरेटेड में आपका जो सीक्वेंस होता है वो आपका सैंड का ज्यादा होता है दिस, और अनसैचुरेटेड के लिए सैंड लूम एंड क्ले, तो आपका चलेगा सैंड और क्ले, देखो देखो दोनों में लूम बीच में, तो सबसे पहले तो देखो कि लूम कहां पर बीच में, इसी ऑप्शन में है, अगर कोई इतना भी दिमाग लगा देता तो हो जाता, सैंड लूम एंड क्ले सही होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सैंड सिल्ट एंड क्ले, नहीं ये गलत है, AM माइकल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जाके बुक पढ़ सकते हो। गली सा रिमूव्ड बाई, जो आपकी गली बन जाती है वो आप लेबलिंग से रिमूव कर सकते हो, तो बी से राइट आंसर। पेन ब्रेकिंग होगा, देखो पेन ब्रेकिंग से गली थोड़ा रिमूव होगी, आपने ब्रेक कर दिया, वो तो उसको टिलेज के लिए यूज हो रहा है, रिच टेरेसिंग इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका बी से लेबलिंग राइट आंसर।
द तार कंटेंट, मैंने बताया था देखो डाउनवर्ड, डाउन है तो एच तो अच्छा है, मतलब एच ज्यादा होगा लेकिन तार कम हो जाएगा। तो डाउनवर्ड ड्राफ्ट में तार कम होता है, तो तार कंटेंट ऑफ द प्रोड्यूसर कैन ना डाउनवर्ड ड्राफ्ट इज लेस देन द अपवर्ड। डाउनवर्ड में कम होता है, तार क्या होता है अपवर्ड की कंपैरिजन लेस देन आएगा। द यूनिट ऑफ अ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अगर आप देखोगे तो ये आपको मान लो टोटल फोर्स है, तो ये आपका होता है T इंटू एल। तो सरफेस टेंशन आपकी होती है फोर्स डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की यूनिट अगर आप जाओगे SI यूनिट में तो आपकी फोर्स की यूनिट होती है दिस न्यूटन बाई लेंथ की मीटर, तो N/m आ जाएगा। यही अगर आप CGS में जाओगे तो फोर्स की यूनिट होती है डाइन, तो डाइंस डिवाइड बाई सेंटीमीटर, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा डाइंस डिवाइड बाई सेंटीमीटर सी। विच प्लांट इज अ इंडिकेटर प्लांट, अगर आप इंडिकेटर प्लांट देखोगे मोइस्चर स्ट्रेस कंडीशन है, वो आपका परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट निकालने के लिए होता है, वो आपका होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर इज योर इंडिकेटर प्लांट, इट इज बी इज योर राइट आंसर। द फॉलोइंग केमिकल्स फिल पोर्स एंड मेक द सोइल रिपेलेंट टू वाटर, रिपेलेंट करना उसको अपोज करना, तो अपोज करने के लिए जो आपका सोइल रिपेलेंट बनाते हैं वो आपके 4 एलिमेंट आपके होते हैं। पहला आपका होता है ये लेटेक्स, वैक्स, एस्फाल्ट एंड सिलिकॉन्स, तो ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, इसके अलावा 2 और बनाते हैं वो भी याद कर लो, वैक्स और सिलिकॉन्स। तो बोथ ए बी एंड बी इज राइट आंसर। द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोगैस, आपको पता है बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिली है, सबसे ज्यादा आपकी यही परसेंटेज होती है मीथेन, तो मेन कंपोनेंट ये होता है मीथेन। एन इंपॉर्टेंट एग्रोस्टोरिकल टेक्निक टू चेक द सोइल इरोजन इन द इनिशियल स्टेजेस, देखो आपका मान लो ये आपका लैंड है, आपका इरोजन आपका इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हुआ, ये जो हम बाद वाली टेक्निक करते हैं आपकी बाद वाली स्टेज में करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ये जो इनिशियल में करते हैं वो हम ले फार्मिंग करते हैं, तो सी इज राइट आंसर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू साई रिडक्शन, देखो एनर्जी आपकी होती है P/F, तो ये आप तीनों मेथड से निकाल सकते हो, किक, बोन्स और रेटिंगर, इसी को साई रिडक्शन नियम भी बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज। सोयल वाटर हेल्ड टाइटली टू द सरफेस, आपको पता है मान लो ये आपकी सोयल पार्टिकल है, इससे आपका वाटर पानी चिपक गया है, ये चिपक गया, इट्स टाइटली हेल्ड टू द सरफेस, और ये अवेलेबल ही नहीं है प्लांट के लिए, इट्स नॉट अवेलेबल, ये मिलेगा नहीं प्लांट को, मान लो ये प्लांट को चाहिए तो क्या ये मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, ये तो चिपका हुआ है, इसी को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, तो डी इज राइट आंसर। द राइजिंग लिम, आपको पता है किसी भी हाइड्रोग्राफ अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये आपकी राइजिंग लिम होती है, ये आपकी फॉलिंग लिम होती है, यहाँ पे आपका क्रेस्ट पॉइंट आता है, ये सब है ना टर्निंग पॉइंट, तो राइजिंग लिम को हम कंसंट्रेशन कर्व भी बोलते हैं, तो राइजिंग लिम ऑफ हाइड्रोग्राफी आल्सो नोन एज अ कंसंट्रेशन कर्व व्हिच रिप्रेजेंट, कंसंट्रेशन का मतलब क्या, इंक्रीज इन डिस्चार्ज ड्यू टू द ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ द स्टोरेज इन द चैनल ऑफ द कैचमेंट सरफेस, कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां पे स्टोरेज में पानी इकट्ठा हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि सब रेनफॉल जो है कंट्रीब्यूट कर पा रही है। कैसे बनता है, मान लो यहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ का पानी यहाँ पहुंचेगा, जब यहाँ का पानी सब जगह का पानी यहाँ पहुंचने लग जाए उस टाइम पर, तो यहाँ पे पीक मिलेगा, तो उसी को बोले कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो दैट्स व्हाई नोन एज कंसंट्रेशन करो। डबल चेक में करते हैं, इनकंसिस्टेंसी को चेक करता है। द रेशियो बिटवीन द वाटर डिलीवर्ड टू द इरिगेशन प्लॉट, देखो मान लो ये आपका कोई प्लॉट है, यहाँ पे फील्ड में पानी आया टू द टोटल वॉल्यूम डिलीवर एट द सोर्स, ये मान लो सोर्स है, यहाँ सोर्स से इन्होंने पूछा है द रेशियो बिटवीन द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड WF टू द टोटल वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय द सोर्स, मतलब फील्ड और सोर्स के पीछे क्या होती है, कन्वेंस एफिशिएंसी होती है, फील्ड और रूट जोन के पीछे कौन सी होती है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, क्या हो जाएगा वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, डी से राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव, अगर आप देखोगे, अगर आप AM माइकल की इरिगेशन की बुक पढ़ोगे तो सोल ओलिरेंट की जो आपकी वैरायटी होती है साल्ट की, साल्ट ये, तो आपकी बार्ली, ढलचना, शुगर केन, स्पाइनच, कॉटन, शुगर बीट और वीट, ये आपकी आती है टोलिरेंट आती है, टोलिरेंट मतलब सहन सहन सकता है, वो सहन का मतलब साल्ट को सहन करने की क्षमता है उसमें, तो अगर आप किसी भी नमकदार मिट्टी में जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर आप साल्ट टॉलरेंट क्रॉप उगाओगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको आदत है उसे ना, इसका मतलब क्या होता है, सहने की क्षमता। लेकिन सेंसिटिव का मतलब क्या है, सेंसिटिव मतलब बहुत सेंसिटिव है उसके लिए, जैसे ही आप उगाओगे साल्ट वाली क्रॉप, साल्ट वाली मिट्टी में, तो वो क्रॉप को नुकसान नहीं आएगा। तो आपको पता है बार्ली ओलिरेंट है, वीट ये रहा ओलिरेंट है, कॉटन ये रहा, और मैं AMI के चैनल बुक से बता रहा हूं, तो बार्ली, कॉटन और वीट तीनों ये होगा टॉलरेंट। अगर आप सेमी टॉलरेंट में आओगे तो यहाँ भी ग्राम आपकी आती है और यहाँ भी ग्राम आपकी आती है, तो सेंसिटिव में क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ग्रीन ग्राम,
द प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअली ड्राइंग अ सैचुरेटेड सोयल मॉइस्चर बाय अप्लाइंग द सक्शन। देखो मान लो कोई ग्रेन है ये, अगर आप उसमें सक्शन प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यू क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उसको ड्राई कर रहे हो, तो जो वी आर सक्शन प्रेशर अप्लाइंग यू आर ड्राइंग। और ड्राइंग को देखो डी से याद कर रहे हो, डिसऑप्शन, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये रहा, अगर आप उससे क्या कर रहे हो, अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, आप सक्शन प्रेशर रिड्यूस कर रहे हो, ये तो अप्लाई कर रहे थे, यू आर रिड्यूसिंग द प्रेशर। क्या कर रहे हो सर, यू आर रिड्यूसिंग, और यू आर ठंडा कर रहे हो, वेटिंग, तो वो क्या रहता है डिसऑप्शन, तो वो क्या रहता है एड्सऑप्शन। मतलब डी डिसऑप्शन ये था, अब डी हटा दो तो आ जाएगा SORPT1 ऑप्शन। तो फिर से बता देता हूँ, बहुत ही आसान है सर। ड्राइंग मतलब प्रेशर को अप्लाई करना, अप्लाइंग प्रेशर, और डी से आपका आ जाएगा डिसऑप्शन। अच्छा सर, वेटिंग, रिड्यूसिंग प्रेशर, रिड्यूसिंग प्रेशर, और यहाँ पे ये डिसऑप्शन का उल्टा आ जाएगा एड्सऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे क्या ड्राइंग का, तो डिसऑप्शन आंसर होगा। द सेटलमेंट ऑफ एन इम्बैकमेंट, अगर आप किसी भी इम्बैकमेंट का सेटलमेंट देखोगे, दैट इज एच, वो फंक्शन क्या होता है, वॉइड रेशियो का होता है। मैं फॉर्मूला भी नहीं बता पा रहा हूँ, फॉर्मूला शायद ऐसा कुछ होता है m0 1 + e, ऐसे करके फॉर्मूला आता है सेटलमेंट का। तो डिपेंड्स अपॉन द वॉइड रेशियो। वो फॉर्मूला बच्चे पढ़ सकते हैं, सिविल वाले प्रूफ भी करते हैं, मैं गेट की वीडियो में प्रूफ भी कराता हूँ, यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है। द शेल्टर बेड आर कंस्ट्रक्टेड बाई, अगर आप देखोगे तो विंड ब्रेक और एक शेल्टर ब्रेक होता है, ठीक है ना। विंड ब्रेक आपका बताया था मैंने, विंड को कंट्रोल करने के लिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाते हैं। शेल्टर ब्रेक आपका मेन क्या होता है, एक तो ये सिर्फ वेजिटेशन का बना होता है, ये वेजिटेशन बिल्डिंग वगैरह सबका बना होगा। इसमें जो रोस होती है शेल्टर बेल्ट में, अगर आप आर्थ से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो वहां लिखा है मोर देन 2, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे मोर देन 2 तो बिल्कुल ठीक है, 2 मैंने किसी बुक में पढ़ा नहीं कि शेल्टर ब्रेक में 2 हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होगा सी, क्योंकि यहाँ पे और लिखा है या, तो जनरली बोल सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो शेल्टर बिल्ड आपका सी जो है सही होना चाहिए। कोई चैलेंज करना चाहे तो कर भी सकता है, बट अगेन सी विल बी 90%। चैलेंज इस बात पे होगा कि 2 क्यों है, क्योंकि 2 से ज्यादा लिखी होती है हर बुक में। द स्लोप एरिया मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, देखो आपको पता है स्लोप एरिया मेथड आपका होता है फ्लड डिस्चार्ज को यूज करने होता है हाई वाटर मार्क में। मान लो आपको कोई, ये आपको कोई लैंड है, आप वहां पे हाई वाटर मार्क मेंशन करते हो, जहां पे वाटर का लेवल ज्यादा हाई जा सकता है, जहां पे फ्लड के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप स्लोप एरिया का मेथड की फ्लड का डिस्चार्ज जो है कैलकुलेट करते हो। तो ए से राइट आंसर। सब सोइलर, देखो सब सोइलर सबसे पहले से काम होता है ब्रेकिंग द हार्ड पेन। जो हार्ड सोइल है, हार्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही हार्ड तरीके की मिट्टी है नीचे, उसको तोड़ने के लिए हम सबसे यूज करते हैं ये। कोई बच्चे बोल रहे डीप लेइंग होगा, वो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि मेन सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन देखो ना उसका काम क्या है, हार्ड पेन को ब्रेक करना, हार्ड सोइल को ब्रेक करना, तो बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द एल्गी एंड द बैक्टीरिया, देखो मैंने बताया था एल्गी और बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है तो आप क्लोरीन डाल दो। अगर आपको एसिड ट्रीटमेंट करना है, एसिड ट्रीटमेंट, तो आप H2SO4 HCl और HNO3। और एसिड ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करने के लिए, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करने के लिए बोला है, तो ये तीनों आएंगे। और अगर एल्गी और बैक्टीरिया पूछा तो क्लोरीन आएगा। अब क्लोरीन भी हम कैसे डालते हैं, क्लोरीन क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट का मतलब रोकना, किसको, एल्गी और बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है। और क्लोरीन हम कैसे मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर से। हम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे NaOCl2, देख लेना फॉर्मूला एक बार, ये डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर फॉर दिस, 30 मिनट के लिए हम इसमें डालते हैं, 30 मिनट के लिए, और रेट क्या होता है 2 मिलीग्राम पर लीटर का, तो Cl आपका राइट आंसर है। और ये जो तीनों है, ये आपके एसिड ट्रीटमेंट या कैल्शियम व मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज होते हैं। द मेथड ऑफ द इरिगेशन वाटर, अगर आप इरिगेशन वाटर को मेजरमेंट करोगे तो आपको वेलोसिटी एरिया मेथड आपका आता है, फिर आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड आपका आता है, मेजरिंग थ्रू स्ट्रक्चर आपका आता है, और ट्रेसेस आते हैं। 4 मेथड आपके आते हैं, या तो वेलोसिटी एरिया कर लो, या वॉल्यूमेट्रिक कर लो, या फिर आप मेजरिंग थ्रू स्ट्रक्चर कर लो, या ट्रेसेस कर लो। और वेलोसिटी एरिया में भी 2 आती हैं आपके, फ्लोट और करंट मीटर। तो देखोगे तो वेलोसिटी एरिया से भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, तो ये आपका डी राइट आंसर है। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर कुकर, देखो सोलर कुकर में हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर तो पहले से होता है, जो उसमें मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स ही होता है, वो कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है। कैसा कन्वर्जिंग टाइप का, वो कन्वर्ज कर रहा है, हमने उसमें ऑलरेडी कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है, वहां पे हम एक प्लेन मिरर और लगाते हैं एट सम इंक्लिनेशन, ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज कर जा सके। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि सोलर कुकर में मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, लेकिन सोलर कुकर अगर ये आए कि एफिशिएंसी किससे इंक्रीज होगी, तो कॉन्वेक्स ऑलरेडी है, अब हम प्लेन मिरर और लगाते हैं। फॉर एफिशिएंसी हमेशा ध्यान रखो,
हाउ यू विल इंक्रीज द एफिशिएंसी इन अ सोलर कुकर बाय प्लेसिंग अ प्लेन मिरर. The efficiency of a solar cooker can be increased by placing a plane mirror at some angle with a glass top. आप ग्लास टॉप से सम एंगल पे प्लेन मिरर करते हैं ताकि और ज्यादा क्या होता है रिफ्लेक्शन आपका होता है, तो आपका प्लेन ही से राइट आंसर हो जाएगा. फॉर द सेफ इरिगेशन वाटर द बोरॉन कंसंट्रेशन. देखो बोरॉन की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना ही वो सेफ होगा, क्योंकि बोरॉन हमारा हानिकारक होता है सबसे पहली बात. तो बोरॉन को हम ऐसे करते हैं B1 B2 B3 B4 B5, ये भी अलग अलग बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन है. अगर आप नेट पे पढ़ोगे तो ये भी लिखा है बोरोन की कंसंट्रेशन 0.4 ppm से कम होनी चाहिए. तो पहली बात तो इसमें दिख गया जो सबसे कम है, ये भी नहीं, इन सबसे कम, तो आंसर यही होगा. तो तुक्का तो यही था, बहुत सिंपल था ये. और अगर आपको पढ़ना है पूरा तो लेस देन 3 को नॉर्मल वाटर बोलते हैं, 3 से 4 को लो बोरोन, 4 से 5 को मीडियम बोरोन, 5 से 10 को ये आप टेबल भी याद कर सकते हो. इरिगेशन वाटर इज विच हैज लेस देन 3 ppm इज हार्मफुल टू द मोर देन 3 rpm. मतलब जैसे ही वो 3 से बढ़ेगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा, और लेस देन 3 लिक्विड फिर भी सेफ माना जाएगा. अगर मान लो इसमें लेस देन 2 भी होता था मैं उसको आंसर लगाता, जितना कम है उतना अच्छा. मेजर इरिगेशन, देखो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट आपके होते हैं लेस देन 2000 हेक्टेयर, फिर आपका मीडियम आपके होते हैं 2000 से 10,000, और मेजर आपके होते हैं ग्रेटर देन 10,000. तो आपका बी से राइट आंसर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट. टू कन्वर्ट द पॉइंट रेनफॉल, आपको पता है यहाँ पे आपने रेनफॉल निकाल ली, यहाँ पे रेनफॉल निकाल ली, यहाँ पे रेनफॉल निकाल ली, अब आपको एवरेज रेनफॉल निकालनी है. तो इनके लिए आप थीसिस पॉलीगन भी यूज करते हो, आइसो हटल भी यूज करते हो, और आपका अर्थमेटिक रेशियो भी करते हो. तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे. दिस द अमाउंट ऑफ अ सोइल लॉस्ट इन अ ईयर ड्यू टू रेनफॉल. रेनफॉल के कारण आपको 3 के आगे 3 जीरो लगाओ, फिर 3 जीरो लगाओ, इतने मिलियन टन, मतलब 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, इतने मिलियन टन जो रेनफॉल के कारण लॉस्ट होती है. इन द ट्रेडिशनल मिल, अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल मिल का ना जो यील्ड स्प्लिट है उसको मिलना चाहिए था 82 से 85%, लेकिन कुछ लॉसेस होते हैं जिससे कारण जो एक्चुअल आपका होता है वो आपका होता है 65 से 75. तो अगर आप पूछोगे तो यील्ड और मिल्क जो दाल का आपका स्प्लिट होता है वो आपका कितना होता है, जो यील्ड मतलब हो गया उत्पादन, स्प्लिट पल्सेस मतलब स्प्लिट मतलब कटी हुई, समझ लो ऐसे करके, स्प्लिट पल्सेस मतलब दाल, जो कटी हुई दाल है उसका उत्पादन कितना होगा. कटी हुई दाल में कुछ लॉसेस होने चाहिए, होना चाहिए था 82 से 85%, लेकिन होता कितना एक्चुअल में 65 से 75%. तो आपको ये एग्जैक्ट लाइन याद करनी है, दोनों कितना होता है और कितना होना चाहिए. तो सी से राइट आंसर. कोहेशन और एडिशन, कोहेशन का मतलब सेम पार्टिकल, एडिशन वाला डिफरेंट पार्टिकल. तो पार्टिकल टू पार्टिकल, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल टू पार्टिकल, ए से राइट आंसर. द सोलर सेल, आपको पता है सोलर सेल किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन जर्मेनियम में सब, सेमीकंडक्टर, सी से राइट आंसर. इसमें ऐसा क्या था. द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑन लार्ज एरिया. अगर आप लार्ज एरिया में सर्वे करते हो तो वहां पे आपका आता है थियोडोलाइट और स्टेडिया मेथड. ये रहा. अगर आप स्मॉल सर्वे में करते हो, जैसे लिखा है लैंड लेवलिंग डिजाइन फॉर द स्मॉल सर्वे, उसका आता है प्लेन मेथड. ठीक है, तो ये दोनों पता होना, थियोडोलाइट और स्टेडिया मेथड किस होता है, लार्ज एरिया के लिए. द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड टू रोटेट द विंड मिल, ये बहुत डाउट है. वाई वी आर हैविंग अ डाउट. देखो अगर आप एग्रीकल्चर की बुक पढ़ोगे, जगदीश्वर साहब, वहां पे लिखा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर 10 किलोमीटर से कम की स्पीड है तो उसकी यूज नहीं करते, 10 किलोमीटर पर आवर की, मतलब थ्रेशोल्ड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर से आवर से ज्यादा है तो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पहली बात. लेकिन अगर आप यहाँ इस ऑप्शन देखोगे तो लिखा लेस देन 5, तो ये तो नहीं हो सकता. अब बच्चे इन दोनों ऑप्शन में, अगर हम लेस देन 10 किलोमीटर आवर में जाते हैं तो लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब है अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से 10 तक कोई भी वैल्यू लूंगा वो सब इसमें फॉल करेंगी. इफ यू मेक अ क्लास इंटरवल, नाउ कम टू द मैथमेटिक्स. अगर मैं ये टेबल बनाऊं संख्या रेखा में, ये मेरा 10 है, मैंने बोला लेस देन 10, लेस देन का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 10 के पीछे सारी वैल्यू कवर कर रहा है, तो यानी 2 किलोमीटर आर पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो हो ही नहीं सकता. क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता. तो डेट्स का ये भी आंसर नहीं हो सकता. अब बचा कौन सा ऑप्शन, 15, क्योंकि जो स्पीड 15 किलोमीटर से ज्यादा होगी वो 10 से तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो 15 इज द मोस्ट प्रोबेबली आंसर. तो बी शुड बी करेक्ट. ये हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है पूरी, जो आप पढ़ सकते हो. इन द CFTRI मेथड, आपको पता है CFTRI का पैराबोलिक मेथड होता है. जो टेम्परेचर ऑफ स्टीम ड्राइंग आपका होता है वो 85 होता है, जो टेम्परेचर ऑफ सोकिंग होता है मिक्स करते हैं वो 70 डिग्री पर होता है, और जो प्रेशर आपका होता है वो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. तो सी से राइट आंसर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है मीडियम सैलिनिटी. ध्यान से पढ़ना कि मीडियम है या फिर मॉडरेट है.
मॉडरेट के लिए आपको अलग टेबल पढ़नी पड़ेगी, मैंने एक और टेबल बनाई है वो अलग पढ़नी होगी। यहाँ पे मीडियम सैलिनिटी है तो C1 C2 C3 C4 ये आपको आ जाएगा लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। तो ये आपको आ जाएगा 0 से 0.25, 0.25 से 0.75, 0.75 से 2.25 और 2.25 से 5। तो मीडियम के लिए आपकी हो जाएगी दिस 0.25 से 0.75 ds by मीटर। वाटर हैविंग द रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट RSC, RSC की वैल्यू अगर 1.25 से कम है तो वो सेफ वाटर है, मतलब अच्छा पानी है, प्रोबेबली सेफ। 1.25 से 2.5 के बीच में है तो वो मार्जिनल सेफ है। क्या है मार्जिनल वर्ड, देखो मार्जिनल गुड। तो हम इसको यूज तो कर सकते हैं लेकिन अकेले नहीं करेंगे, जिप्सम मिलाना पड़ेगा और लीचिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें अभी भी इंप्योरिटीज हैं ये। तो क्या हो जाएगा 1.25 से 2.5 मतलब मॉडरेटली, और अगर 2.5 से ज्यादा है तो कोई यूज का ही नहीं है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज। RSC इंडेक्स होता है रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखा रखा है और ये सब भी। नेक्स्ट पे आओ, EI30 इंडेक्स, ये क्वेश्चन लगता है गलत है, दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। व्हाई? अगर आप देखोगे तो रेनफॉल, जो रेनफॉल इरोजिविटी, इसमें लिख देता हूं मैं, रेनफॉल इरोजिविटी, इरोजी EROSIVITY, इरोजिविटी फैक्टर, इसका अगर आप फॉर्मूला पढ़ोगे आर का तो वो आपका होता है दैट इज समेशन ऑफ दैट इज EI30 by 100, ये आपका होता है। फिर आप E को निकालते हो काइनेटिक एनर्जी इनटू डेप्थ से, फिर काइनेटिक एनर्जी होती है इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी 119 प्लस log 10 है, ऐसे करके फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मतलब हम EI30 से निकाल के रहे हैं रेनफॉल इरोजिविटी निकाल रहे हैं बेसिकली। रेनफॉल इरोजिविटी निकालने के हमारे पास दो मेथड आपके होती हैं, एक EI30 मेथड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इरोजिविटी, एक काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 25, ये वाला मेथड 0.25। तो ये क्या EI30 इंडेक्स मेथड इज यूज्ड ये कैलकुलेट करने को, रेनफॉल इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी तो इनपुट पैरामीटर है भाई। EI30 में I30 है क्या, इट्स अ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन, ये तो इनपुट हो गया, तो ये तो नहीं होगा। रेनफॉल ड्यूरेशन ये भी नहीं भैया। इंटेंसिटी में क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे निकालोगे सर, इंटेंसिटी निकालेंगे रेनफॉल डेप्थ बाई टाइम, तो ये भी एक इनपुट पैरामीटर है, ये भी नहीं होगा। सॉइल इरोडेबिलिटी नहीं भैया, के थोड़ा निकालते हैं हम, कैपिटल R निकालते हैं। रन ऑफ तो है ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर होना चाहिए था रेनफॉल इरोजिविटी। तो ये आपका गलत आंसर है मेरे अकॉर्डिंग, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इट शुड बी रॉन्ग। अब पता नहीं इसमें क्या सही होगा, किसी को लगता है कि ये सही क्वेश्चन है तो कमेंट में करे विद एक्सप्लेनेशन। अगला, इन विच क्रॉपिंग सिस्टम द जीरो टिलेज, अगर आप देखोगे जीरो टिलेज अगर आप देखोगे भारत में तो सबसे पहले आपका होता है राइस और वीट में, ये भी याद करना है। और एक और याद करना है, राइस, वीट और मेज। देखो डब्ल्यू और डब्ल्यू को उल्टा कर दो मेज, तो तीनों में यूज होता है। तो राइस वीट मेज तो इसमें है ही नहीं, तो राइस और वीट बचा जो आपका बी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू सेपरेट द मस्टर्ड फ्रॉम द वीट, आपको मस्टर्ड सीड निकालने हैं वीट से। तो मैंने बताया था आपको स्पाइरल सेपरेटर का यूज करते हैं, ये आपका राउंडनेस के बेसिस से सेपरेट करता है, क्योंकि मस्टर्ड के सूट और वीट के सीड में राउंडनेस का डिफरेंट है कि कोई ज्यादा राउंड है कोई कम राउंड है, मतलब राउंडनेस में डिफरेंस है, तो दैट्स व्हाई वी यूज स्पाइरल सेपरेटर। 1 क्यूसेक, क्यूसेक का मतलब क्या होता है, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो 1 क्यूसेक, क्यूबिक फीट मतलब फीट की पावर 3 बाई सेकेंड। अगर आप एक फीट में देखोगे तो आपके एक फीट में आपके होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। तो अब फीट का क्यूब करना है, तो 30.48 इंटू 30.48 इंटू 30.48, ठीक है ना, ये आएगा आपका, आ जाएगा सेंटीमीटर बाई सेकेंड में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 38316.85 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड, ऐसे करके। अब एक सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 क्या होते हैं, लीटर होते हैं, तो 1000 डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा 38.316 लीटर पर सेकेंड। इसको आपको लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 38.316 इंटू 60, ये करोगे तो आंसर आएगा 1698.96 लीटर पर मिनट। ये आंसर सही होना चाहिए। क्या सर 1698.96, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, ये होता अगर ये 6 ना होता तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो गया पूरा, क्या है गलत क्वेश्चन है। द एनुअल रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट, अगर आप कैचमेंट से एनुअल रन ऑफ निकालोगे सेंटीमीटर में, तो जो आपकी एनुअल वो आपकी आती है 45.4
सेंटीमीटर। तो सी इज योर राइट आंसर दिस। तो याद करने का तरीका 4 से स्टार्ट, 4 पे खत्म, फिर 5 आ गया। द ऑपरेशन रेंज ऑफ टेंशियोमीटर, टेंशियोमीटर की रेंज होती है 0 से 0.85 ATM। ये टेंशियोमीटर सोयल मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करता है। पार्टिकल साइज और सैल्टेशन ये तो पता होना चाहिए सबको। सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 0.1 mm का होता है। साल्टेशन का आपका होता है 0.05 से 0.5, और सरफेस क्रीप का होता है 0.5 से 1 और 2 mm तक। इसमें आपकी परसेंटेज होती है 3 से 38%, इसमें होती है 50 से 72%। इसमें लो वॉल्स में करता है, इसमें रोलिंग और वो करता है। तो साल्टेशन का क्या हो जाएगा, साल्टेशन का देखो ये रहा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्टिकल्स इसी में इरोड होते हैं, विंड इरोजन का पार्ट है 0.05 से 0.5, है ना। नेक्स्ट करते हैं द हाइड्रोलॉजिक। देखो फ्लड राउटिंग के दो मेथड आपके होते हैं, एक तो लॉजिक हाइड्रो, देखो हाइड्रो दोनों में आएगा, एक हाइड्रोलिक। जिसमें लॉजिक लग रहा है ना उसमें कम इक्वेशन, मतलब कंटिन्यूटी बाई आएगी। लॉजिक लग गया बस एक ही से काम चले, कंटिन्यूटी। लॉजिक नहीं लग रहा, हाइड्रोलिक है, तो कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम दोनों। तो लॉजिक में होगा कंटिन्यूटी, सी। फ्लड ड्यूरेशन कर्व, आपको पता है फ्लड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, स्टीम डिस्चार्ज वर्सेस परसेंट, देखो परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम बोलते हैं। द फ्लो आइदर द इक्वल और द एक्सीडेड, ऐसे करके इसका आपका एक ग्राफ आता है। यहाँ पे इंटरसेप्शन का आपका होता है, फिर ऐसे करके होता है। तो आपका बी से राइट आंसर। द एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट, अगर आप देखोगे तो एक मनुष्य को 30 ग्राम पर डे, एक दिन में पर पर्सन, मतलब हमें इतनी नीड होती है ऑयल की। हमें बोलो ना कितना ग्राम का आपका तेल खाना चाहिए, 30 ग्राम तेल खाना चाहिए एक व्यक्ति को एक दिन में, ठीक है। लेकिन अगर ये तो आपको हो गया कि नीड कितनी है, द एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट टू मीट, रिक्वायरमेंट कितनी है, ये हो गया डेट इज रिक्वायरमेंट। अगर ये पूछा है कि अवेलेबिलिटी कितनी है, ये भी याद कर लो 11 ग्राम, मतलब भारत में 30 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है, 11 ग्राम है। तो यही पता होना चाहिए। तो नीड है 30 ग्राम की, अवेलेबल है 11 ग्राम। इससे पूछा है रिक्वायरमेंट, नीड पूछी है, तो 30 आंसर होगा। हाइटोग्राफ आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में आपका होता है, डेट इज हाइटोग्राफ। डार्सी लो, डार्सी लो रिनोल्ड नंबर लेस देन 1, डेट इज लैमिनर फ्लो के लिए। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। साइमन, वही रिकॉर्डिंग टाइप होना पड़ता है, नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग में साइमन आता है ये। और यहाँ पे साइफन, वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट। साइफन को हम फ्लोट टाइप भी बोलते हैं। तो साइमन इज अ रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, बी इज राइट आंसर। डबल मास कर्व, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। अगर आप हाइड्रोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, वहां पे लिखा है हेडिंग है कंसिस्टेंसी। अगर आप लेकिन आगे लाइन पढ़ोगे तो लिखा है डबल मास कर्व। मैं लिखा बता रहा हूँ के सुब्रमण्यम की जो स्टैंडर्ड बुक है, डबल मास कर्व इज यूज्ड टू चेक द इनकंसिस्टेंसी। वहां पे क्लियर लिखा है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिबेट भी है, क्योंकि कहीं जो कंसिस्टेंसी होता है, इनकंसिस्टेंसी भी तो याद करने का है। अगर देखो मान लो कोई क्वेश्चन आया, उसमें अगर इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी दोनों ऑप्शन में है, तो आंसर आपका होगा इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि ये ज्यादा हम करते हैं, इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डबल मास कर्व सर इनकंसिस्टेंसी को चेक कर रहा है, मतलब कैलकुलेट कर रहा है, और इनकंसिस्टेंसी के बेस पर हम कंसिस्टेंसी भी निकाल रहे हैं, पहली बात। तो अगर मान लो ऑप्शन में दोनों है तो आंसर इनकंसिस्टेंसी आएगा। अगर मान लो इनकंसिस्टेंसी ऑप्शन में नहीं है, देखो केस बन सकते हैं। देखो केस 1 पहला, सर इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी दोनों ऑप्शन में है, तो आंसर सर ये। केस 2 इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आंसर तो यही होगा। केस 3 अब ये है ही नहीं, तो फिर आंसर आप कंसिस्टेंसी लगा सकते हो। मतलब अगर दोनों है तो आंसर इनकंसिस्टेंसी, अगर ये दोनों है तो आंसर फिर, अगर सिर्फ मतलब अगर इनकंसिस्टेंसी आ गया तो हम इसको ज्यादा वैल्यू देंगे एज कंपेयर टू कंसिस्टेंसी को। तो क्या हो जाएगा, राइट योर बी। वी शेप गली, देखो आपको पता है वी शेप गली ज्यादा डेप्थ में होती है, तो यानी वेलोसिटी हाई होगी और डिस्चार्ज जो है कम होगा। ऐसी यू शेप गली वेलोसिटी कम होगी, डिस्चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा। इनका फ्लो वेलोसिटी इज हाई बट रन ऑफ वॉल्यूम इज लेस, तो आपका 150 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 150 की 150। जितने भी आपको कट ऑफ आपको लगती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है।